हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समुच्चय ए बराबर हमारे पास दे रखा है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 में तुल्यता संबंध की अधिकतम संख्या। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी। हमें तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध क्या होता है कि समुच्चय ए में तुल्यता संबंध को हम कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि समुच्चय ए में एक संबंध है, हमारे पास एक संबंध आर। समुच्चय ए में एक संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो एवं संक्रामक संबंध हो। स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक संबंध हो। तो हमारे पास स्वतुल्य संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है और सम्मित संबंध क्या होता है, उसे हम परिभाषित करते हैं। तो हम स्वतुल्य संबंध को कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि समुच्चय ए में मान लीजिए कोई अवयव बी है, तो बी अवयव का बी अवयव के साथ संबंध ही हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है, जहां जो बी अवयव है वह संबंध रखता है ए समुच्चय के अवयवों से। चलिए सम्मित संबंध को परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ए समुच्चय में दो अवयव ए और बी है, तो यदि ए अवयव का बी अवयव के साथ संबंध है, तब यदि बी अवयव का ए अवयव के साथ संबंध प्राप्त हो, जहां ए तथा बी अवयव संबंध रखते हैं ए समुच्चय के अवयवों से, तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है वह संक्रामक संबंध कहलाता है। चलिए सम्मित संबंध कहलाता है। अब हम संक्रामक संबंध को परिभाषित करते हैं। तो संक्रामक संबंध की हमारे पास परिभाषा होती है कि यदि ए अवयव बी अवयव के साथ संबंध रखे और बी अवयव सी अवयव के साथ संबंध रखे, तब यदि हमारे पास ए अवयव सी अवयव के साथ संबंध रखे, तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है वह संक्रामक संबंध कहलाता है, जहां ए बी सी अवयव है वह संबंध रखते हैं ए समुच्चय के अवयव से। तो सतुल्य संबंध होता है कि यदि कोई अवयव खुद ही के साथ संबंध रखे, अर्थात बी अवयव के साथ ही संबंध रखे, तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है वह सतुल्य संबंध कहलाता है। सम्मित संबंध की परिभाषा होती है कि यदि ए अवयव बी अवयव के साथ संबंध रखे, तब बी अवयव ए अवयव के साथ संबंध रखे, तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है वह सम्मित संबंध कहलाता है। एवं संक्रामक संबंध की परिभाषा होती है कि यदि ए अवयव बी अवयव के साथ संबंध रखे, बी अवयव सी अवयव के साथ संबंध रखे, तब यदि ए अवयव सी अवयव के साथ संबंध रखे, तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है वह संक्रामक संबंध कहलाता है। एवं तुल्यता संबंध कहलाता है कि वह संबंध जो सम्मित, तुल्य और संक्रामक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास ए बराबर एक समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और हमें अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए सर्वप्रथम हम एक संबंध बनाते हैं जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि एक अवयव एक के साथ संबंध रखे, दो अवयव दो के साथ संबंध रखे और तीन अवयव, तीसरा अवयव तीन, जो हमारा अवयव तीन है वह तीन के साथ संबंध रखे। तो हमारे पास जो इस प्रकार का संबंध प्राप्त हो रहा है वह स्वतुल्य भी है। यह स्वतुल्य संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, साथ ही साथ संक्रामक तथा सम्मित संबंध की जो परिभाषा है उसे असंतुष्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास अवयव अनुपस्थित है। तो यह हमारा जो संबंध है वह एक तुल्यता संबंध की परिभाषा को संतुष्ट करता है। चलिए द्वितीय संबंध को हम देखते हैं। द्वितीय संबंध का उदाहरण लिखते हैं। मान लीजिए कि एक एक के साथ संबंध रखे, दो दो के साथ संबंध रखे, तीन तीन के साथ संबंध रखे और एक दो के साथ संबंध रखे और दो एक के साथ संबंध रखे। तो इस प्रकार जो हमारे पास समुच्चय के अवयव प्राप्त हो रहे हैं, तो यह हमारा जो R2 संबंध है वह स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि एक एक के साथ संबंध रख रहा है, दो दो के साथ संबंध रख रहा है, तीन तीन के साथ संबंध रख रहा है। और सम्मित संबंध भी है कि एक दो के साथ संबंध रख रहा है तो दो एक के साथ संबंध रख रहा है। तो यह हमारा स्वतुल्य संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, सम्मित संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है एवं संक्रामक संबंध की भी परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव अनुपस्थित है जो कि संक्रामक संबंध की परिभाषा को अपरिभाषित करने में असमर्थ है। अर्थात ऐसा कोई भी अवयव अनुपस्थित है
जो कि असंक्रामक, जो हमारा संक्रामक संबंध की परिभाषा है उसे असंतुष्ट करे। अर्थात जो R2 हमारा जो संबंध है वह एक तुल्यता संबंध है। चलिए इसी प्रकार हम तीसरा जो समुच्चय प्राप्त करते हैं, जिसके अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार लिखते हैं, क्रमित युग के अवयव की 1 1 के साथ संबंध रखे, 2 2 के साथ संबंध रखे, 3 3 के साथ संबंध रखे। हमने 1 2 के साथ संबंध लिखा है, अब हम R3 में संबंध लिखते हैं कि 1 3 के साथ संबंध रख रहा है, तब 3 1 के साथ संबंध रख रहा है। तो हमारे पास जो इस प्रकार का जो समुच्चय प्राप्त हो रहा है वह स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक संबंध भी है। अर्थात हमारा जो R3 संबंध है वह तुल्यता संबंध है। इसी प्रकार हम R4 के लिए एक और संबंध लिखते हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम 1 1 2 2 3 3, अब हमने 1 3 के लिए लिख लिया और 1 2 के लिए लिख लिया, तो अब हम 2 3 के लिए लिखते हैं। तो यदि हम 2 3 लिख रहे हैं तो हमें सम्मित संबंध की परिभाषा को संतुष्ट करने के लिए 3 2 का अवयव भी लिखना होगा, जिससे ये हमारा जो संबंध प्राप्त हो रहा है वह स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। अतः यह हमारा तुल्यता संबंध का एक उदाहरण हो सकता है। और अंतिम हम उदाहरण लिखते हैं R5, जो कि हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जिसके अवयव हम लिखते हैं 1 1 2 2, 1 1 के साथ संबंध रख रहा है, 2 2 के साथ संबंध रख रहा है, 3 3 के साथ संबंध रख रहा है, 1 2 के साथ संबंध रख रहा है, तो 2 1 का संबंध भी हमें लिखना होगा। 1 3 के साथ संबंध रख रहा है तो 3 1 का संबंध भी हमें लिखना होगा। यदि 2 3 के साथ संबंध रख रहा है तो 3 2 का भी हमें संबंध लिखना होगा। तो हमारे पास इस प्रकार का जो हमारे पास संबंध प्राप्त हो रहा है कि 1 2 के साथ संबंध रख रहा है तो 2 1 के साथ संबंध रख रहा है, 1 3 के साथ संबंध रख रहा है तो 3 1 के साथ संबंध रख रहा है। एवं हमारे पास सभी अवयव प्राप्त हो रहे हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं कि 1 का 1 के साथ संबंध है, 1 का 2 के साथ संबंध है, 1 का 3 के साथ संबंध है, और 2 का 1 के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ संबंध है, और 2 का 3 के साथ भी संबंध है, 3 का 1 के साथ संबंध है, और 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। तो हमारे पास जो इस प्रकार का संबंध प्राप्त हो रहा है वह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अतः यह तुल्यता संबंध भी है। तो हमारा जो R5वां जो संबंध हमारे पास जो समुच्चय प्राप्त हो रहा है वह तुल्यता संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार हम अधिकतम 5 प्रकार के संबंध प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न में हमें अधिकतम संबंधों की संख्या ज्ञात करने को कहा था, तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने को कहा था, जो कि हमारे पास प्राप्त हुई 5। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।